हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी इंडिया में स्वागत है। तो हम लोग आज अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि किसी भी कंपाउंड का हम स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डीएल नॉमेनक्लेचर, आरएस नॉमेनक्लेचर एंड इरेथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम किसी बेसिस पे क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो हमारा जो होता है, हमारा जो नॉमेनक्लेचर होता है वो बेसिकली हम लोग मेनली टू टाइप्स का लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला होता है रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि क्या होता है, रिलेटिव किसी एक के को स्टैंडर्ड मान करके, किसी एक मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड मान करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल का जब नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि रिलेटिव नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये भी वो बोल सकते हैं रिलेटिव नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिलेटिव नॉमेनक्लेचर में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, डीएल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, डीएल नॉमेनक्लेचर की, डीएल नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है अभी हम लोग आगे बात करते हैं। और दूसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। यानी इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी एक कंपाउंड को लेते हैं और उसी को देख करके उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। बेसिकली हम लोग ये जान रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो जो हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि किसी एक मॉलिक्यूल को हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल का उसके कंपेयर में हम लोग क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो हमारा आरएस नॉमेनक्लेचर होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे आरएस नॉमेनक्लेचर, वो क्या करता है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को लेते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को देख करके उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो कैसे किया जाता है ये हम लोग आगे देखेंगे। हमारा जो सीक्वेंस रूल है वो इन्हीं दोनों के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो हम लोग एक एक चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। पहला आता है हमारा डीएल नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, डीएल नॉमेनक्लेचर, डी मीन्स डेक्स्ट्रो, डी मीन्स डेक्स्ट्रो या डेक्स्ट्रस। ठीक है, एंड जो हमारा होता है लेवो। ठीक है, लेवो रोटेटरी। अब यहाँ पर क्या होता है, डेक्स्ट्रो मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, और जो हमारा लेवो होता है उसमें क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब कहने का मतलब है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से कोई मतलब होता नहीं है। बेसिकली ये क्या होता है, हमारा डी यानी कि राइट साइड, और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डीएल नॉमेनक्लेचर होता क्या है। डीएल नॉमेनक्लेचर जो होता है किसी कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कंपाउंड होता है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड के को ही हम लोग स्टैंडर्ड मान करके ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, इसे हम लोग स्टैंडर्ड मान करके किसी भी ऐसे कंपाउंड का भी हम लोग आगे बात करेंगे, ऐसे कंपाउंड्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड होता है वो होता है हमारा, ये हो गया हमारा CHO, ये हो गया CH2OH, और ये हमारा OH और H, ये होता है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसी मॉलिक्यूल को हम लोग स्टैंडर्ड मान करके नॉमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, D and L। अब ये हमारा CHO ऊपर रहना चाहिए और यहाँ पर CH2OH, यानी बेसिकली हमारा CHO ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ऊपर में हमारा जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वहाँ पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप रहना चाहिए। तो CHO है इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा और वर्टिकल, यानी कि ये हमारा वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे हमारा CHO होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा OH और H होना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का हम लोग डीएल नॉमेनक्लेचर करते हैं। जिस मॉलिक्यूल में टॉप मोस्ट पर CHO ग्रुप लगा हो और हॉरिजॉन्टल लाइन पर OH एंड H ग्रुप लगा होता है, उसी का हम लोग यहाँ पर डीएल नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली अभी हम लोग को ध्यान रखना होता है, हम लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और ये हमारा होता है लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड। ठीक है, ये है हमारा राइट साइड, ये हमारा राइट साइड। तो राइट साइड जब OH को हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, OH जब हमारा राइट साइड पर होता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड पर होता है, तो हम इसे बोलते हैं D।
ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है, डी, या फिर इसे हम लोग पॉजिटिव से भी दिखाते हैं, पॉजिटिव साइन से भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट इज पॉजिटिव साइन इज यूज्ड, यानी कि आजकल हम लोग पॉजिटिव साइन का ही यूज करते हैं बेसिकली डीएल के प्लेस पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या जाना कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल हमारा दे रखा है, ये है CHO और ये हमारा OH एंड दिस इज H, ठीक है, और ये हमारा CH2OH। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब राइट साइड पर OH है तो हम लोग उसे बोल रहे हैं D या पॉजिटिव, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे लेफ्ट साइड है, OH हमारे लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें देखना है कि टॉप मोस्ट पर CHO ग्रुप होना चाहिए और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा OH एंड H होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ये मस्ट है, कंडीशन है। तो यहाँ पर OH हमारा लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन L, ठीक है, L हो जाएगा। इसे हम लोग नेगेटिव साइन से भी डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा, यहाँ पर हम लोगों ने इसी कंपाउंड को क्या किया है, एक स्टैंडर्ड मान लिया है। तो अब इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। जैसे अब बेसिकली हम लोग निकालते हैं, कुछ कंपाउंड हमें इस तरह से दिया, CHO लगाया है, यहाँ पर लगा दिया OH, यहाँ पे H, यहाँ पर COOH, ठीक है। अभी इसका हम लोगों को निकालना है, ये क्या है, इसका हमें नॉमेनक्लेचर बताना है, इस कंपाउंड या इस मॉलिक्यूल का हमें बताना है नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली देखेंगे, यहाँ टॉप मोस्ट पर CHO है, प्रेजेंट है। दूसरी बात, यहाँ हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पर H एंड OH प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन में ही हम लोग इसे मेनली पता करते हैं डीएल नॉमेनक्लेचर। तो डीएल नॉमेनक्लेचर यहाँ पर क्या है हमारा, OH राइट साइड में, OH कहाँ है, राइट साइड में। तो राइट साइड कहने का मीन्स है कि यहाँ पर जो हमारा नॉमेनक्लेचर होगा वो होगा डी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, डी नॉमेनक्लेचर, यानी कि डी कंपाउंड है, ये जो भी कंपाउंड है ये क्या है, डी है या पॉजिटिव, ठीक है। जो भी कंपाउंड का नेम होगा नॉमेनक्लेचर, हम लोग यहाँ पर बेसिकली डीएल सीख रहे हैं, तो जो भी कंपाउंड होगा वो हो जाएगा डी। तो ये कंडीशंस थी कि CHO टॉप मोस्ट पर होना चाहिए, HOH यहाँ पर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो ये हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को क्या मान करके, स्टैंडर्ड मान करके निकाला जा रहा था। दूसरा होता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का निकालने के लिए एमिनो एसिड्स में क्या होता है, जो हमारा NH2 होता है वो यहाँ होता है और यहाँ पर होता है COOH और ये हो गया हमारा H, और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया CH3, ठीक है, CH3 या CH2OH ये होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ये है हमारा एमिनो एसिड का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, COOH H। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमें देखना होता है, कि यहाँ पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए एंड हाइड्रोजन। तो ये CH2OH एंड COOH। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि NH2 ग्रुप को, NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है तो वो होगा हमारा L। जो भी कंपाउंड होगा, जो भी एमिनो एसिड होगा वो होगा L। और अगर एमिनो एसिड यानी कि अमीनो ग्रुप जो है वो राइट साइड में है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो D या पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है हमारा एमिनो एसिड। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ऐसे कंपाउंड्स में हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड हमारा ये क्या होता है, सीरीन। यहाँ एमिनो एसिड में हम लोग जब भी क्या चेक करते हैं डीएल नॉमेनक्लेचर, तो हमें सीरीन को स्टैंडर्ड लेना पड़ता है, सीरीन को स्टैंडर्ड माना गया है। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स को चेकआउट करने के लिए या उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना गया एंड यहाँ पर एमिनो एसिड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए सीरीन को माना गया। तो सीरीन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब यही NH2 अगर इधर प्रेजेंट हो इस तरह से, तो हमारा जो नॉमेनक्लेचर होगा तो वो NH2 पे ही डिपेंड करेगा। तो NH2 कहाँ है, हमारे लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, L, और राइट साइड में है तो D, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारे डीएल नॉमेनक्लेचर की। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे हमें कोई कंपाउंड दे दिया है इस तरह से, यहाँ पे CHO, यहाँ पे HOH, ये OH, यहाँ पे H, यहाँ पे हो गया HOH, ठीक है। ये है हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड। ये नॉमेनक्लेचर इसका करना है। तो हम लोगों ने तो देखा था ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा था, CHO CH2OH और सिंपली था यहाँ पर HOH, ठीक है। यही था हमारा
ग्लिसरल्डिहाइड हमने तो इसी को स्टैंडर्ड माना है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, फिशर प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल पर कितने कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स हैं, मीन्स यहाँ पर, और ये टॉप बॉटम में है, ठीक है। तो टॉप पे हमारा CHO है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में ही क्या किया जाता है, जो CHO से टॉप मीन्स फारदेस्ट ग्रुप होता है, जो सबसे फारदेस्ट होता है, तो फारदेस्ट कायरल कार्बन ये है हमारा। कायरलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया है। कायरल कार्बन मीन्स ऐसे कार्बन जिस पर डिफरेंट 4 ग्रुप लगे हों। तो यहाँ पर इस कार्बन पर क्या हो रहा है, यहाँ H है, यहाँ OH है, CH2H, ये पूरी बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन है। तो जो CHO से बिल्कुल फारदेस्ट कायरल कार्बन होता है उस पर हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली जो भी OH या H, जो भी OH होता है वो किस साइड लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो OH है, जो सबसे दूर वाला OH है, वो लगा हुआ है राइट साइड पर, ठीक है, राइट साइड पर लगा है। इट मीन्स कि ये कंपाउंड कैसा है, ये हमारा डी कंपाउंड या पॉजिटिव कंपाउंड, ठीक है, डी कंपाउंड या पॉजिटिव कंपाउंड। बात समझ में आई कि डीएल नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, जो भी मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं उनके टॉप मोस्ट पर हमें देखना है कि CHO ग्रुप होना चाहिए, और जो हमारा इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो उससे सबसे दूर वाला कार्बन होता है कायरल कार्बन, उस पर OH किस साइड में प्रेजेंट है। अगर वो लेफ्ट साइड है तो कंपाउंड L है, और यहाँ पर भी HOH यानी कि हॉरिजॉन्टली भी H हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम लोग DL नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो बेसिकली बातें क्या हुई, जैसे अब हम लोग किसी कंपाउंड का लिखते हैं कुछ इस तरह से है, यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH या फिर OH, ठीक है, और यहाँ पर CH2OH। तो यहाँ पर हम लोग अगर बेसिकली इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO हमारे टॉप मोस्ट पर है बिल्कुल, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली हम लोग देख रहे हैं तो ये भी क्या है, हमारे HOH ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बातें क्या करनी है, हमें क्या देखना है, बिल्कुल कुछ नहीं देखना है हमें DL नॉमेनक्लेचर में, कुछ नहीं देखना है, बस सिंपली हमें दूर वाले कार्बन को देखना है, कायरल कार्बन को, और जो कि हमारा क्या है, और यहाँ पर OH ग्रुप को देखना है। तो OH ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मीन्स ये कंपाउंड कैसा है हमारा, L, ठीक है, L कंपाउंड है ये। तो इतनी बातें क्लियर हुई। DL नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, DL नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल को उसके कंपैरिजन में हम लोग नेम देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एमिनो एसिड का भी देखा, जैसे वहाँ पर क्या था, सीरीन, यहाँ पर हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे CHO, यहाँ पर COOH मीन्स यहाँ पर हमारा COOH, और ये हमारा CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था NH2 और यहाँ पर H, तो ये था हमारा सीरीन। तो यहाँ एमिनो एसिड का हम लोग इस तरह से करते हैं कि NH2 को भी देख लेंगे हम लोग। तो NH2 अगर राइट साइड में है तो हमारा ये कंपाउंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा D, और अगर यही NH2 ग्रुप जो है हमारे लेफ्ट साइड में है तो वो हमारा हो जाएगा L। इतनी बातें क्लियर हुई। DL नॉमेनक्लेचर में हमें किसी एक को स्टैंडर्ड मान के करना है। तो ये था हमारे DL नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है हमारा DL नॉमेनक्लेचर। ये बातें हैं, इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा RS यानी कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, किसी एक भी मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसी का हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग एक ही कंपाउंड को अच्छे से देखेंगे, और CIP रूल्स क्या है यानी कि सीक्वेंस रूल आपके सिलेबस में भी मेंशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग एक एक रूल को समझेंगे कि क्या कह रहा है, उनको अप्लाई करेंगे हर एक एग्जाम्पल्स पे, बहुत ही अच्छा है। तो अभी एक एक देखते हैं। पहले RS नॉमेनक्लेचर होता क्या है, ठीक है। RS नॉमेनक्लेचर, RS नॉमेनक्लेचर में बेसिकली जो है R होता है वो होता है रेक्टस। R लैटिन वर्ड से लिया गया है रेक्टस। रेक्टस मीन्स होता है राइट, राइट, और S होता है हमारा सिनिस्टर, ठीक है, सिनिस्टर। S होता है सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, मीन्स लेफ्ट। तो RS नॉमेनक्लेचर में रेक्टस मीन्स राइट, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, राइट यानी कि क्लॉकवाइज, 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 एंड लेफ्ट होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जहाँ पर भी हम लोग
क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो हमारा कंपाउंड होगा आर कंपाउंड, और जहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो कंपाउंड होता है हमारा एस। तो अभी एक एक देखते हैं। जैसे यहाँ पर होता क्या है, हम लोगों ने कोई एक कंपाउंड लिया है, पहले हम लोग एक एक रूल के साथ इसे समझते हैं। यहाँ पर होता क्या है, कान, इंगोल्ड एंड प्रीलॉग, ठीक है, प्रीलॉग, 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस नॉमेनक्लेचर को दिया था, आरएस नॉमेनक्लेचर को, ठीक है, कि ताकि कोई भी एक कंपाउंड है तो हमें बेसिकली किसी और कंपाउंड को देखने की नीड ना रहे, हम उसी कंपाउंड को देख करके बता दें कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। जैसे कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है तो वो आर है या एस है, यानी कि वो हम लोग इस नॉमेनक्लेचर के बेस पे बता सकते हैं कि वो कैसा है उसका नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया था, तो इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CIP रूल्स, क्या कहा जाता है, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे तीनों लोगों ने, CIP रूल्स। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक एक करके हम लोग समझते हैं। CIP रूल्स, कान, इंगोल्ड, प्रीलॉग ने एक आरएस नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स दिए थे, तो एक एक देखते हैं। यहाँ पर पहला रूल में हमें देखना है कि जो भी कंपाउंड दिया है उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमें क्या कर लेना है, बताना है कि कौन जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो एटॉमिक नंबर, पहला इनका रूल था कि एटॉमिक नंबर हमें देखना है। कोई भी कंपाउंड दिया है, जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है, ये F है, यहाँ पे कुछ लगा दिया Cl, ये हो गया हमारा Br और ये है H, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट होगा एटॉमिक नंबर, पहला रूल था इनका कि एटॉमिक नंबर चेक करना है जो भी मॉलिक्यूल दिया है, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसे हम लोग हायर नंबर देंगे, यानी कि पहला नंबर उसे देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है, तो ब्रोमीन को मिल गया पहला नंबर, ठीक है। यानी कि प्रायोरिटी, इन्होंने बात की थी प्रायोरिटी की, तो पहली बात हम लोग सीखेंगे कि प्रायोरिटी कैसे देना है, ठीक है। बेसिकली ये नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हायर स्टडीज़ में जाते तक ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है, तो इसलिए ये बात बहुत ही समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर होता क्या है, प्रायोरिटी हम लोग सबसे पहले डिसाइड करना सीखेंगे, जो भी एक एक रूल्स हैं उन्हें पहले प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, देन हम लोग मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करेंगे, नेम देंगे। पहला यहाँ पर देखिए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन नहीं क्लोरीन है, देन है क्लोरीन एटॉमिक नंबर, देन आता है हमारा फ्लोरीन, और हाइड्रोजन सबसे कम। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रायोरिटी दे दी। अभी हम लोग आरएस निकालना नहीं सीख रहे, अभी हम लोग पहले प्रायोरिटी देना सीखेंगे, पहले प्रायोरिटी देना आ जाए फिर हम लोग आरएस निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने ये लिख दिया। नेक्स्ट रूल था इनका, अभी देखिए एक एग्जाम्पल जैसे लिखती हूँ, यहाँ पे ये है हमारा F, ये है हमारा Cl, यहाँ पे लिख दिया H, ये हो गया हमारा D, ये हो गया D। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या सीखा, एटॉमिक नंबर। पहला रूल क्या था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, देन फ्लोरीन। अभी यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखते हैं तो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम दोनों ही का एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1। तो अभी यहाँ पर कंफ्यूजन आई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने सेकंड रूल दिया एटॉमिक मास, यानी कि जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, आइसोटोप्स आ जाए, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होने का मीन्स यही है कि आइसोटोप्स आ जाए। तो जहाँ पर भी एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन तीनों का होता है एटॉमिक नंबर 1, इसका होता है एटॉमिक मास 1, इसका 2, इसका 3। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने क्या कहा, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसे हम लोग नंबरिंग देंगे 3 एंड दिस इज 4। इतनी बातें क्लियर हुई। तो पहला इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जब सेम हो जाए तो हम लोग जाएंगे एटॉमिक मास पर, एटॉमिक मास जब सेम हो जाए तो यहाँ पर हम लोग जो भी हायर यानी कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसे हम लोग हाई प्रायोरिटी देंगे। तो ये था इनका 2 रूल। तीसरा इनका रूल था, अभी जैसे एक एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या है। तो
तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई यहाँ तक में। तीसरा इनका था कि पहले अगर हम लोग इस तरह से कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने COOH, यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने CH3 एंड ये है H। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो ये कार्बन होता है उससे डायरेक्टली जो भी अटैच्ड है वहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, सबसे हाई एटॉमिक नंबर किसका है। तो एटॉमिक नंबर हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास की तो बात होगी नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों कार्बन है। हाइड्रोजन को हम लोग मान लेते हैं कि इसको सबसे कम मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो ये 4 नंबर। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो C, यानी कि तीनों क्या है, कार्बन है। तो कार्बन एटॉमिक नंबर सबका सेम आ गया, सब कार्बन ही है। तो ऐसे में इन्होंने तीसरा रूल दिया। तीसरा रूल था इनका कि इफ कार्बन मीन्स जो भी सेंट्रल कार्बन है अगर उससे जुड़े हुए सारे एटम्स क्या है, सेम है। इफ एटम सेम देन एटम्स सेम, यानी कि अगर एटम सेम हो जाए देन गो फॉर नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, नेक्स्ट एटम, गो फॉर नेक्स्ट एटम, ठीक है, गो फॉर नेक्स्ट एटम। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या जाना, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हम लोग जिस कार्बन का हमें निकालना है RS, वहाँ पर देखते हैं कि जो भी उससे एटम्स जुड़े हुए हैं, जो भी उससे एटम्स जुड़े हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे सेम हो गया, सेम हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इस कार्बन को लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पर ये, ठीक है, अभी हम लोग इस कार्बन को लेते हैं। तो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है हमें वो देखना है। इन्होंने तीसरे रूल में यही कहा कि जो भी कार्बन है उसके नेक्स्ट एटम पर जाओ, अगर सारे एटम सेम है तो यहाँ पर ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, ये है ना, ऑक्सीजन से इस तरह से है ये कार्बन, ये कार्बन। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कार्बन किससे अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन से एंड 1 कार्बन से, ठीक है। अब ये कार्बन किससे अटैच्ड है अलग बात है, ठीक है, ये किससे अटैच्ड है अभी हम लोग एक एक बात करेंगे। पहले इसको थोड़ा ओपन करके लिख लेते। ये कार्बन किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको और ओपन करके लिखें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये कार्बन जो है, अगर हम लोग इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो ये कार्बन किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन, फिर अगेन ऑक्सीजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, तब तक हम लोग इतना ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग ऑक्सीजन ही मान लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे इस कार्बन की बात करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही, थोड़ा हमें ओपन करना होगा। अभी हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल देखेंगे तो धीरे धीरे बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कार्बन किससे डायरेक्टली अटैच्ड है, एक तो ये 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन, ठीक है। अभी हम लोग इस कार्बन की अगर बात करें तो ये कार्बन हमारा अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन से, तो तीनों हाइड्रोजन है। तो ये तीनों तो हमारे सेम है क्योंकि तीनों ही क्या है, कार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एटम पर मूव करेंगे। अभी हम लोग इसमें बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो हमें ऑब्वियसली बात पता चल रही है कि सबसे हायर किसका प्रायोरिटी होगा, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि इसे हम लोग देंगे फर्स्ट नंबर, इसे हम लोग देंगे फर्स्ट नंबर क्योंकि ये ज़्यादा हायर एटम्स यानी कि हायर एटॉमिक नंबर से अटैच्ड है। और यहाँ पर ये कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से अटैच्ड है, फिर ये क्या है, ये कार्बन से अटैच्ड है। तो ऑक्सीजन के बाद हमारा कार्बन देन हाइड्रोजन। तो ये बातें क्लियर हुई। तो इसे देंगे हम लोग 2 नंबर क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हमारा 1 नंबर पे जा रहा है, ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और ये हमारा जा रहा है 2 नंबर पे, और ये हो जा रहा है हमारा 3 नंबर पर। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इस रूल में हमें कहीं पे भी जाने से पहले हमें ये बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि एटम्स जहाँ पर भी एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है, ये एटम सेम कहने का मतलब एटॉमिक नंबर जहाँ पे भी सेम हो रहे हैं तो गो फॉर नेक्स्ट एटम, यानी कि उससे अटैच्ड जो भी कार्बन एटम है, जो भी एटम्स हैं, उन पर जाइए। तो इतनी बातें क्लियर हुई। ये थी तीसरा इनका रूल। चौथा मीन्स अब नेक्स्ट रूल की क्या ज़रूरत पड़ी वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल इनका आता है डबलेट ट्रिपलेट। जहाँ पे भी अभी हम लोगों ने देखा ना डबल बॉन्ड था, यानी कि C जो है वो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड था ऑक्सीजन से। इनका 4th रूल,
यहाँ पर इन्होंने क्या, एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, ये यहाँ पर क्या हुआ CHO, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3, यहाँ पर ले लेते हैं ये CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया CH2 CH3। ये एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पर हम लोग अपना एक एक रूल देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे कि इस कार्बन से कौन कौन अटैच्ड है, इस कार्बन से कौन कौन अटैच्ड है। तो ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों क्या है, एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है। पहली बात खत्म। दूसरी बात तो है नहीं, एटॉमिक मास का कोई यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि कोई भी आइसोटोप्स नहीं है। अभी क्या करना है हमें, तीसरा एटम से सेम, तो एटम्स हमारे सेम हो गए, तो गो फॉर नेक्स्ट एटम। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले CHO है, इसे हम लोग ओपन करके लिखेंगे, यानी जो हमारा कार्बन है वो किससे अटैच्ड है, इस तरह से होता है CHO, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन किससे किससे डायरेक्टली अटैच्ड है, इस तरह से है, डबल बॉन्ड O और ये H, तो इसे हम लोग लिखेंगे, यानी कि ये कार्बन अटैच्ड है हाइड्रोजन से, और ये डबल बॉन्ड, अब इसी को हमें देखना है, ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड को हम लोग को यहाँ पर स्प्लिट कराना है। क्या कराना है, स्प्लिट। तो देखते हैं कैसे। जैसे ये C डबल बॉन्ड O दिया है, तो ये डबल बॉन्ड जो होता है, एक सिग्मा बॉन्ड को हम लोग छोड़ करके जो भी बॉन्ड्स होते हैं उसे हम लोग इस तरह से कर देते हैं। ये कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अब ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और इसने क्या किया, ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यानी कि इसे हम लोगों ने लगा दिया एक और ऑक्सीजन इस पर, और ये ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड था, तो इसे हम लोगों ने ब्रेक किया, यानी कि इस पर भी एक बॉन्ड आ जाएगा। तो ऑक्सीजन किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, कार्बन से, तो ये हो गया हमारा इस तरह से। तो ये जो हमारा ओपन हुआ है और ये हमारा हाइड्रोजन से अटैच्ड है और इस तरह से ग्रुप से, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी डबल बॉन्ड है उसे ओपन करना है, यानी कि ओपन करना है कहने का मतलब है ये डबल बॉन्ड हटाएंगे हम लोग फटाफट से, और यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है इस डबल बॉन्ड के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग कार्बन ये डबल बॉन्ड हटाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया। अब ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को हटाया, तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन, क्योंकि ये कार्बन से अटैच्ड है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये कार्बन हम कह सकते हैं किससे किससे अटैच्ड है, एक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये हो गया इसकी बात। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये तो CH3 है, CH3 हमारा डायरेक्टली पता है कि C इस तरह से है, ठीक है। तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हो जाएगा, इस कार्बन का हो जाएगा इस तरह से, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बातें हो गई। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, तो ये ओपन हो गया, इसकी बात करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी कार्बन क्या है, सेम हो रहा है, तो यहाँ कार्बन क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड, यानी कि ये एक सिंगल तो रहेगा, सिग्मा बॉन्ड तो यहीं पे रहेगा, जो हमारे ये है पाई बॉन्ड वो ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे कार्बन किससे किससे अटैच्ड है, एक तो हाइड्रोजन से, दूसरा ये जो यहाँ पर हम लोग अगर लगा दें तो ये एक कार्बन सिग्मा बॉन्ड वाला, ये वाला कार्बन, और दूसरा अगर हम लोग जो ब्रेक कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी तो ये कार्बन से ही अटैच्ड है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी बात करें तो ये हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक पाई बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से अटैच्ड है, तो वो पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, तो ये इस तरह से। तो इतनी बातें क्लियर हुई। तो अगर हम लोग इस कार्बन को ओपन करके लिखते हैं तो क्या होगा हमारा, C ये किससे किससे अटैच्ड है, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा इस कार्बन से अटैच्ड है, दूसरा इस पाई बॉन्ड के थ्रू भी इसी कार्बन से अटैच्ड है, तो हम लोगों ने उसे मीन्स ओपन करके लिखा है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। इस तरह से हमें डबलेट ट्रिपलेट को ओपन करके लिखना है। अभी हम लोग एक एक देखते हैं। पहले यहाँ पर तो ये बातें समझ में आई। यहाँ पर हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ये है हमारा CH2CH3, यानी कि ये कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो ये कार्बन जो डायरेक्टली वो किससे अटैच्ड है, एक तो दो तो हाइड्रोजन और एक हमारा कार्बन, एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले ये कार्बन अगर हम लोग ये देखते हैं, सिर्फ यही हमें देखना है, तो कार्बन तो सब में सेम है। तो अब ग्रुप पर जाते हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट गया,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट गया। यहाँ पर हम लोग इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है। अभी इसमें देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट गया। यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन है, ये जीत गया, यानी कि इसे मिलता है 1 नंबर। एक गेम की तरह है समझो। यहाँ पर क्या होता है, ये इसे मिलता है 1 नंबर। अभी यहाँ पे क्या है, डबल कार्बन है, यहाँ पर सिंगल कार्बन है। यहाँ पर क्या है, डबल कार्बन। अगर हम लोग काटते हैं तो ये कट गया, तो यहाँ पर इसे मिलता है 2 नंबर और इसे मिलता है, यहाँ पर तो एक भी नहीं है, यहाँ पर एक कार्बन था तो यहाँ पर इसे मिलता है 3 एंड दिस इज़ 4। तो इतनी बातें क्लियर हुई। ये हुआ हमारा 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3 एंड दिस इज़ 4। तो इस तरह से इन्होंने जो 4th रूल दिया, डबलेट ट्रिपलेट को क्या करना है, इन्होंने डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को डबलेट ट्रिपलेट में कर देना है। डबल ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपलेट डबलेट में कर देना है। डबलेट ट्रिपलेट यानी कि जो भी एटम्स उससे जुड़े हुए हैं उसे ओपन करके लिखना है। तो ये इस तरह था। इसे थोड़ा साफ साफ अब हम लोग करते हैं। इनका 4th रूल समझ में आया। 4th रूल था डबलेट ट्रिपलेट का। जैसे अगर हम लोग थोड़ा कंपाउंड को ले करके देखते हैं, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये है, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CHO, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया CH2OH। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, हमारा CHO का हमें पता चल गया है, इस तरह से होता है। तो इसे हम लोग ओपन करके लिखें तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन किससे किससे अटैच्ड है, 2। ये अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, समझने की ज़रूरत है। देखिए ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसका मतलब है कि एक तो सिग्मा बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हो गया और एक पाई बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, और एक तो ये डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की बात हो गई कि ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब इसकी बात करते हैं, इसे हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। जितने पाई बॉन्ड होंगे उन्हें ब्रेक करके वहाँ पर हमें जो एटम से वो डायरेक्टली उस बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, वही बॉन्ड वहाँ पे, वही एटम वहाँ अटैच करना। देखिए ये कार्बन क्या हो रहा है, एक से पहले हम लोगों ने ये इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है। अभी ये पाई बॉन्ड भी हम लोगों ने ब्रेक किया तो यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन का भी तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे कार्बन, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर कार्बन। तो ये बातें हुई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो कार्बन है वो किससे अटैच्ड है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इसको मिलेगा 1 नंबर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, इसे मिलेगा 2 नंबर, क्योंकि ये क्या है, कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच्ड है। यहाँ पर क्या होता है, CH2OH है, या यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं सिंपली CH2CH3 ये है। तो CH2CH3 को हमें मिलेगा 3 और इसे मिल जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, RS नॉमेनक्लेचर। पहले हम लोग प्रायोरिटी देना सीख रहे हैं, तो प्रायोरिटी में हम लोगों को पता चल गया कि जो भी डबलेट ट्रिपलेट डबल बॉन्ड या डबल ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होंगे उन्हें हम लोग को ब्रेक करना है, और वहाँ पे जिससे वो अटैच्ड है वही एटम्स वहाँ पे उन्हें ज्वाइन कर देना है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट इनका रूल आता है कि 5th क्या है, अगर कोई भी एटम है वहाँ पर सिस अटैच्ड हो, जैसे कहने का मतलब है कुछ इस तरह से, सिस ये है हमारा, इस तरह से कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये है हमारा H, यहाँ पे CH3 और ये हमारा H और ये हमारा CH3HH। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये कुछ एक कंपाउंड दे रखा है। इनका 5वां रूल समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कंपाउंड को देखते हैं, तो यहाँ पर देखकर घबराना नहीं है। पहली बार ये क्या है, ये तो है ही है कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन है और ये फिशर प्रोजेक्शन ही है हमारे। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग ये देखेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं क्योंकि सीक्वेंस रूल अगर आरएस नॉमेनक्लेचर आया है तो एक एक को हम लोग समझ लेते हैं कि सीआईपी रूल में उन्होंने क्या दिया था। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं कुछ ही दिन में सिस एंड ट्रांस की। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे सिस क्या होता है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच जो भी कार्बन होता है, यानी कि ये कार्बन है, अगर यहाँ पर जो ग्रुप लगा है वही यहाँ पर लगा है और यहाँ पर जो ग्रुप लगा है वह यहाँ पर लगा है, तो ये होता है सिस। सिस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, H जुड़ा हुआ है, ये H है और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा CH3, तो ये क्या होता है, ये एसिड, यानी कि ऐसे अगर कोई भी आइसोमर्स हो जो क्या हो रहा है, सेम साइड पे CH3 लगा हुआ है, सेम साइड्स पे ग्रुप सेम साइड्स पे लगे हों, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सिस, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर यही क्या हो जाए, हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये हो जाए हमारा CH3 और ये हो जाए CH3, तो ये ऐसे को हम लोग बोलते हैं ट्रांस, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये ट्रांस होता है। तो कहने का मतलब है कि जब ग्रुप्स सेम साइड पर लगे हों, सेम टाइप के ग्रुप्स, सेम टाइप्स के या सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड पर लगे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लोग सिस। तो और जहाँ पर भी अपोजिट साइड पे लगे होते हैं उसे बोलते हैं ट्रांस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड पर है, अपोजिट साइड पर है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कार्बन यानी कि CH3 और ये वाला भी जो भी ग्रुप है, यानी कि दोनों थोड़े बल्कि ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप है, ये क्या है, पूरा बल्कि ग्रुप है और ये भी बल्कि ग्रुप है, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हाइड्रोजन को भी देख के पता चल रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या है हमारा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन सेम प्रायोरिटी के, सेम एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या लगे हैं, सेम पोजीशन पर, सेम साइड पर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्कि ग्रुप जितने भी हैं वो सेम साइड करे, यानी कि ऊपर के साइड पर लगे हुए डबल बॉन्ड के, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं सिस। तो सिस, तो इन्होंने 5वां रूल दिया कि जहाँ कहीं पर भी सिस या ट्रांस आता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली होता कुछ नहीं है, बस हमें कंपाउंड को देख करके फटाफट से लगा देना होता है, बट ये क्या होता है एग्जाम में भूलने वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रांस होता है, जो ट्रांस होता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है सिस से कम होती है, यानी कि सिस की जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रांस से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रायोरिटी देना चाहें तो प्रायोरिटी इसकी आएगी 1, इसकी आएगी 1, क्योंकि ये सिस है, सिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी देन ट्रांस। तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3 एंड दिस इज़ 4। तो हम लोगों ने क्या सीखा, CIP रूल का 5वां रूल कहता है कि अगर हमें सिस ट्रांस गिवन है तो सिस की प्रायोरिटी ट्रांस की प्रायोरिटी से ज़्यादा होती है, सिस की प्रायोरिटी ट्रांस की प्रायोरिटी से ज़्यादा होती है, यही बात थी। तो ये इनका 5वां रूल था। 6ठा रूल इनका कहता है, 6ठा रूल आर की जो होगी, आर का ये हम लोग अभी थोड़ा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, यानी कि आर अगर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है किसी का भी तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एस से। तो एक अभी हम लोग प्रायोरिटी निकालना सीखे हैं, अभी हम लोग आर और एस निकालना हम लोगों ने अभी नहीं सीखा, अब सीखते हैं हम लोग आर एंड एस निकालना। तो CIP रूल बेसिकली आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या था, हम लोगों ने पहला रूल देखा कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो हम लोग एटॉमिक मास पर जाएंगे, एटॉमिक मास की बात अलग है, वो आइसोटोप्स के कंडीशन में। तीसरा था कि अगर जिस कार्बन का हम लोग निकाल रहे हैं, जिस भी पोजीशन का हम लोग निकाल रहे हैं नॉमेनक्लेचर, अगर उससे जो भी एटम्स अटैच्ड हो वो सेम हो जाए, उनका एटॉमिक नंबर सेम आ जाए या फिर वो सेम हो, तो हम लोग नेक्स्ट एटम्स पर जाते हैं, नेक्स्ट था हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रेक करके उसके एटम्स को देख लेते हैं कि कौन किससे अटैच्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा, हम लोगों ने देखा सिस ट्रांस। तो इस तरह से हम लोग का जो रूल्स है अब हम लोग उसे अप्लाई करना सीखते हैं। तो जो फ्लाइंग वेज होता है, फ्लाइंग वेज के कुछ अपने रूल्स हैं, अभी कुछ और रूल्स भी हैं, इन्हें भी देखते चलते हैं। फ्लाइंग वेज में कुछ रूल्स दिए गए। फ्लाइंग वेज जो भी होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा 4th प्रायोरिटी होती है, जो 4th प्रायोरिटी फ्लाइंग वेज की बात हो रही है। फ्लाइंग वेज यानी कि जिसमें हम लोगों ने ये देखा था, ये है ना, ये क्या है, इस तरह से होता है, ये फ्लाइंग वेज की कंडीशन है, यानी कि जिसमें सॉलिड वेज होता है और एक ये डैश वेज यानी कि ये होता है ब्रोकन वेज।
तो यहाँ पर क्या होता है, इसे ये क्या डिनोट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आउट ऑफ द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन और ये इन प्लेन। इतनी बातें क्लियर हुई। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो फोर्थ ग्रुप है, जो फोर्थ ग्रुप है वो किस पर होना चाहिए, हमारा फोर्थ ग्रुप हमेशा डैश पर होना चाहिए। डैश मीन्स बिलो द प्लेन, ठीक है, बिलो द प्लेन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इस वाले लाइन पर। तो ये ध्यान रखना है हमें, अगर हमारा फोर्थ ग्रुप इस वाले लाइन पर है तो इसका मतलब है कि हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ ऐसा, पहले यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा F, ये हम लोग लगा दिया H, और ये हमारा Cl, ये हो गया Br। तो अब हम लोग अपना जो भी रूल्स था उसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे, तो इसका हाईएस्ट है, देन यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फ्लाइंग वेज क्या कहता है कि फ्लाइंग वेज में हमारा जो फोर्थ पोजीशन है वो हमारे डैश पर आना चाहिए, ये डैश पर आना चाहिए। तो हमारा जो फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ प्रायोरिटी, वो हमारी क्या आ रही है, डैश पर आ रही है। इसका मतलब अब हम लोग इसका देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बस ध्यान ये रखना होता है कि हमें फोर्थ को इग्नोर करना होता है, फोर्थ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना, उसे लगना चाहिए कि बिल्कुल है ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अभी हम लोगों को क्या करना है, 1 से 2 पे जाना होता है, 2 से 3 पे, बस इतना ही करना होता है। 1 से हम लोग 2 पर गए, 2 से 3, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3। अभी ये कैसा चल रहा है हमारा साइकिल कैसे चल रहा है, इस तरह से। तो हमारा जो R होता है वो भी होता है इस तरह से, ठीक है। तो R होता है हमारा इस तरह से। तो R कहने का मतलब है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जैसे ही चलेगा तो इसका मतलब है हमारा जो क्लॉकवाइज चल रहा है ये हो गया हमारा R कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से ये कैसा है, R है। तो हमारा ये क्या है, डैश पर है फोर्थ पोजीशन, फोर्थ जो है, तो इसका मतलब ये हमारा R कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब दूसरी बात, फ्लाइंग वेज का ही दूसरा है, अगर इस तरह से हमें गिवन हो, यानी कि जो हमारा फोर्थ पोजीशन है, जो हमारा फोर्थ ग्रुप है वो किस पर अटैच्ड हो, फोर्थ ग्रुप एट प्लेन, यानी कि प्लेन में हो या इन प्लेन, ठीक है, इन प्लेन। तो प्लेन में जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया इस तरह से, कुछ भी ले लिया, यहाँ पर लगा दिया Br, यहाँ पर लगा दिया F, और ये हो गया हमारा H, और ये हो गया हमारा, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे CH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लाइंग वेज है। अब यहाँ फ्लाइंग वेज में क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो फोर्थ ग्रुप है वो हमारा डैश लाइन पर होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हम लोग पहले देते हैं, ये हो गया 1, और ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया 3। कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना, एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन फ्लोरीन का, कार्बन से ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर ये हो गया हमारा 4। तो हमारा 4 किस पे आ रहा है, इन प्लेन आ रहा है। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर रोटेशन करते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या कि इसे कन्वर्ट कर देंगे, इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस फ्लोरीन के साथ, और इसे करते हैं, यहाँ पर 2 इंटर कन्वर्जेंस होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ को डैश वाले के साथ रोटेट कर देते हैं, इंटर कन्वर्ट कर देते हैं, और इसे इसके साथ करते हैं। तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे हम लोगों ने किया तो ये आ जाएगा, इंटर कन्वर्ट करने पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा ब्रोमीन के पोजीशन पर, और ये आ जाएगा हमारा ब्रोमीन यहाँ, और ये हो गया हमारा H, एंड दिस इज F। तो इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये फोर्थ पोजीशन हमारा डैश पर आ गया। ये हो गया हमारा 1 2 3। तो हम लोग अब अपना साइकिल स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कैसे होगा, 4 को इग्नोर करना है, 4 को इग्नोर मारो, और यहाँ पर 1 2 3। तो किस तरह से चल रहा है हमारा साइकिल, R, यानी कि क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन होता है ना, क्लॉकवाइज, यानी कि ये हो गया हमारा R। तो R, इस तरह से हमें क्या करना है, अपने जो भी है मॉलिक्यूल्स उन पर ध्यान देना है, और हमें इस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हुए चलना है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब जैसे हमें फिशर प्रोजेक्शन में दे दिया है, फिशर में फ्लाइंग वेज में हम लोगों ने देख लिया, फिशर में देखते हैं। जैसे हम लोगों ने दे दिया CHO या CH3, और यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने CH2OH या CH2 CH3, पहले सिंपल करते हैं, फिर यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया OH,
और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया H। अभी हम लोग इस मॉलिक्यूल का करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ये हो गया हमारा 1, क्योंकि क्या है डायरेक्टली अटैच्ड, पहले देखेंगे तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन। ये तो हमारा 4 पा गया, ठीक है, 4 इसे मिल गया। ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन की बात करते हैं। अब इस कार्बन को हमें क्या करना होगा, अभी हमें प्रैक्टिस इतनी करनी होगी कि फटाफट से हम देखते ही पहचान जाए। अभी ये कार्बन किससे डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, और ये हमारा तीनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये कार्बन। तो यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, 2 हाइड्रोजन कट गए, ये हाइड्रोजन कार्बन, इसका मतलब है किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हुई, 2 इसे मिलेगा क्योंकि ये कार्बन से अटैच्ड है, और ये तीनों हाइड्रोजन, तो इसे मिलेगा 3। तो अब हम लोग अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं, 4 को इग्नोर मारना है। अब देखिए फिशर की कंडीशन क्या है, हमारा जो 4 है वो किस पोजीशन पर होना चाहिए, वर्टिकल। 4 जो है हमारा वो वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। 4 हमेशा, अगर हम लोग RS नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो 4 हमारा इस वाले पोजीशन पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। अगर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा आता है, जैसे अभी हम इसे जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन आता है R या S, जो भी आएगा हमें उसका ऑपोजिट लिखना होगा। जैसे अगर R आता है तो हमें उसका लिखना होगा S, और अगर S आता है तो हमें लिखना होगा R। किस कंडीशन में, जब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हमारा हाइड्रोजन है, यानी कि जो हमारी 4th प्रायोरिटी है, जो हमारी 4th प्रायोरिटी है वो हमारी किस लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल पर है। बहुत ही नोट करने वाली पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जहाँ पर भी हमें मिले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखने के लिए है कि जो भी CIP रूल्स, अगर इतना सा भी मिस्टेक हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा। तो इसलिए बातों को बहुत ही ध्यान रखना है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा हाइड्रोजन है, यानी कि 4th प्रायोरिटी है। 4th प्रायोरिटी है तो जो भी आएगा हमारा उसे ऑपोजिट कर देना है। तो यहाँ पर 1 से 2 हम लोग गए, 2 से 3, तो ये जा रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज, यानी कि R आ रहा है। बट R हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जो भी हमारा हाइड्रोजन 4th प्रायोरिटी है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल पर है। तो हमें क्या करना है, इसको S बना देना है, यानी कि जो भी हमारा कंपाउंड दिया है, गिवन है, वो क्या है, S है। इतनी बातें क्लियर हुई कि इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का RS नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो RS नॉमेनक्लेचर बेसिकली, अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया OH, यहाँ पर लगा दिया NH2, और यहाँ पर लग गया कुछ H करके, H यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने CH3। अभी हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, फटाफट से करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी जिसका भी ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा फटाफट से इसको नेम मिलेगी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3। कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये इसका तो नॉमेनक्लेचर हो गया। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फिशर प्रोजेक्शन में जो भी हमारा 4th प्रायोरिटी आती है उसे क्या यहाँ पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में। ये सारी बातें ध्यान रखनी है हमें, सिर्फ प्रायोरिटी। अभी हम लोगों ने प्रायोरिटी निकालना देख लिया। नेक्स्ट बात की फिशर प्रोजेक्शन में हमारा क्या होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, और जो हमारा फ्लाइंग वेज है उसमें क्या होना चाहिए, डैश लाइन पर होनी चाहिए। तो ये बातें माइंड में रखनी चाहिए कि फ्लाइंग वेज में हमारा किस में होना चाहिए, डैश लाइन पर, और जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन है उसमें वर्टिकल लाइन पर। तो ये बातें हुई। तो अभी हम लोग चलते हैं अपना साइकिल, 1 से 2 और 4 को इग्नोर मारना है, और यहाँ 2 से 3। तो इस तरह से हमारा साइकिल कैसा चल रहा है, R, सारी साइकिल R ही चल रही है। तो ये R हो गया, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड आया वो क्या आया, R आया। अभी हम लोग 1-2 और देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे हम लोगों ने लिया कुछ इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने C डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल ही लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया CH, और यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने H, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CH3, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, अभी हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन। तो ये तो हमारा 4th नंबर मिल गया इसे। तो यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये क्या है, कार्बन है। तो हमारा तो ये 3 बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसका मतलब इसे तो हम लोग 3 दे दें। ये तीनों हाइड्रोजन से अटैच्ड है। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने की नीड है, देख लेते हैं। डायरेक्ट भी पता चल रहा है कि ये कार्बन डायरेक्टली एक तो नाइट्रोजन से है ही है, बट फिर भी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड हम लोगों ने ब्रेक किया। तो ये कार्बन किससे अटैच्ड है, इधर वाला तो है ही ये ग्रुप, ये
इस नाइट्रोजन से पहले अटैच्ड है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हम लोगों ने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये नाइट्रोजन से है तो इस तरह से हो गया। अभी हम लोगों ने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये बॉन्ड भी नाइट्रोजन से ही अटैच्ड था, ये हो गया। अभी ये नाइट्रोजन की बात हो रही है तो ये नाइट्रोजन का हम लोगों ने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर भी ये कार्बन से हो गया। इसे हम लोगों ने ब्रेक किया तो ये कार्बन से। तो इतनी बातें समझ में आई। तो ये कार्बन की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, एक तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन। तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अभी हम लोग इसको भी ओपन कर लेते हैं। पहले इसे हम लोग ओपन करेंगे तो ये कैसे खुलेगा, ये हम लोग अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये कार्बन हमारा इधर ग्रुप से अटैच्ड है। अभी हम लोगों ने ये बॉन्ड ब्रेक किया है, ये बॉन्ड ब्रेक किया है तो ये सिग्मा बॉन्ड को हम लोग इसी तरह लिखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड से ये सी बॉन्ड अटैच्ड है। अभी ये हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेक किया है तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, कार्बन। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये भी किससे अटैच्ड है, कार्बन से। तो ये बातें क्लियर हो रही हैं। अभी ये यहाँ पे हम लोगों ने ये H से है और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन किससे अटैच्ड है, इससे, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है। तो ऑब्वियसली हमारा नाइट्रोजन ज़्यादा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हाई होता है, मीन्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, 4। समझ में आई थिंक कि अब प्रायोरिटी देना आ गया होगा। अब हमें बस वही फिशर प्रोजेक्शन और अपना फ्लाइंग वेज देखते हुए चलना है। तो इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें CIP रूल्स को फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है रूल्स को। तो 1, 2, 3, 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा गया, फिर से हमारा वही R ही आ रहा है। फिर ये साइकिल भी क्लॉक वाइज चल रही है, फिर से ये हमारा R ही आ गया, R ही आ रहा है, ठीक है। तो R, तो बातें समझ में आई। अब RS कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो अप्लाई करता है कि मीन्स सॉरी डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स कैसा गिवन है। तो आई थिंक इतना रूल था कि मीन्स हम लोग कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे क्या करना है। CIP रूल्स यानी कि सीक्वेंस रूल में इन्होंने यही बताया है कि जो भी एटॉमिक नंबर है पहले हमें उसे चेकआउट करना है। देन हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट इनका यही रूल था कि अगर सेम एटम्स अटैच्ड हो जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट एटम पर मूव कर जाना है। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कैसे क्या करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। सिस ट्रांस में हम लोगों ने देख लिया कि सिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ट्रांस से। अभी हम लोगों ने R और S को देख लिया ना। अब बात करते हैं कि कहीं पे मान लीजिए R ज़्यादा R आता है। इस तरह से अगर हम लोग को कुछ फ्लाइंग वेज का गिवन है, ठीक है, इस तरह से अगर हमें फ्लाइंग वेज गिवन है, यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दिया है OH, यहाँ पर कुछ लगा दिया है H, यहाँ पर कुछ लगा दिया है कुछ F, यहाँ पर लगा दिया है H। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल हम लोगों ने जो किया है बस उसी को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें इस वाले सेंटर का निकालना है, इस वाले सेंटर का। तो दोनों सेंटर का हमें क्या निकालना है, RS नॉमेनक्लेचर ऐसे दे देता है कि भाई इसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ये सीरियसली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं इससे रिलेटेड ऑब्वियसली आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमें अब इसका देना है प्रायोरिटी। तो हमें पता है ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, बिल्कुल, और ये है हमारा हाइड्रोजन, इससे सबसे कम होगा। अभी यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना, ऑर्गेनिक है। कहीं पे भी इस तरह से दे दिया, इसका मतलब है कि वहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ये है हमारा कार्बन, ये भी हमारा कार्बन। इस कार्बन से अब कोई ना कोई अच्छे ग्रुप अटैच्ड है। आप देख लो, खुद डायरेक्टली आपको दिख रहा है। इस कार्बन से फ्लोरीन अटैच्ड और यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होगी 3, और ये हुआ हमारा 4 हमारा, सॉरी 4 कहाँ है, ये 2 है हमारा, ये 2 है एंड दिस वन इज 3, ओके। तो ये 3 है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हमें अपने साइकिल को घुमाना है, 4 को इग्नोर मारना है। 4 अभी हम लोगों ने क्या देखा, फिशर में हमारा डैश पर ही होना चाहिए, और हमारा जो 4 है, 4th ग्रुप है, वो हमारा डैश पर ही है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकिल 1 से 2, 2 से 3, फाइनली ये भी हमारा क्या आ गया, RE कॉन्फ़िगरेशन आया। ये भी हमारा RE आ रहा है, ये भी कॉन्फ़िगरेशन हमारा RE आया, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज ही तो चल रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया। अभी आई होप कि ये ऐसा आ जाए। चलो देखते हैं। तो ये हो गया हमारा
R कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। देखते हैं, ये है H, यहाँ पे कुछ ऐसे था और ये ऐसे। इसको अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो देते हैं इसको प्रायोरिटी। तो फ्लोरीन को मिलेगा 1, क्योंकि डायरेक्टली पहले इस कार्बन से हम लोग देखेंगे, ये भी कार्बन है, ये फ्लोरीन है, हाइड्रोजन, इसे तो दे दिया जाता है 4, ये CH3। तो अभी ये C है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है और इससे क्या है, एक ऑक्सीजन अटैच्ड, हाइड्रोजन, कार्बन। तो ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा होगी प्रायोरिटी, इसकी। तो 1 2 और ये हो गया हमारा 3 4। अभी हम लोग इसको अपना साइकिल मूव करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 से हम लोग जाएंगे 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर से हमारा या R ही आ रहा है, फिर से हमारा क्या आया, R ही आ रहा है। क्या हो गया आज, R ही R, ये ऐसे ही होता है ना, हाँ। तो ये हमारा, ये भी क्या आ रहा है, R ही आ रहा है। यानी कि अब हम लोगों ने क्या सीख लिया कि जो भी कंपाउंड हमें गिवन होता है हमें उस पर ध्यान देना। तो क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4th पोजीशन भी क्या है, डैश पर गिवन है। तो हमें क्या हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल्स को देखना है, फ्लाइंग वेज में गिवन है तो हमें डैश पर देखना है, फिशर प्रोजेक्शन में गिवन है तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना है। तो बेसिकली हमारा आज का लेक्चर यही था कि हमें CIP रूल निकालना आना चाहिए। CIP रूल। तो हम लोगों ने जो बातें की यही थी कि CIP रूल यही कहता है, वो सारी बातें आज हो गई। एक हम लोगों ने देखा था R की जो होती है, R का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है S से। ऐसा वाला कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक कुछ ऐसे 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 ऐसे, हाँ, OH H, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कुछ OH H, और ये हो गया हमारा F H, ठीक है। नहीं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं H, ये हो गया F। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, तीनों का निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना है। क्या करना है यहाँ पर, जो हमारा अभी इसका हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला इसकी प्रायोरिटी जाएगी। प्रायोरिटी निकालना आई थिंक कब आ जाना चाहिए, 1, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली देखना है। तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि ये डायरेक्टली CH3 ही है, तो इसका हो जाएगा 3 और ये हो गया हमारा 2, 1 2 3 4। अभी हम लोग फटाफट से निकालते हैं। 4th को इग्नोर मारना है, ये ऑलरेडी किस पे है, सॉलिड डैश पर है। तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3, 3 से 4, कितना हो गया, ये R आया हमारा, क्या आया, R, ठीक है, R कॉन्फ़िगरेशन। और अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, फिर इसकी। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसे मिलेगा 1 और इसे मिलेगा 4, ये हो गया 3। कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना, यहाँ पे मिल गया 2, इसे मिल गया 2। ये कार्बन क्या है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसलिए इसे 3 2। तो अभी हम लोग इस पर चलते हैं, 1 से। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है फिशर प्रोजेक्शन में, हमारा 4th किस पर होना चाहिए, डैश पर, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड पर है हमारा, किस पर है, सॉलिड पर है। तो ये 1 से हम लोग चलेंगे, 1 से 2, क्योंकि 4 को इग्नोर मारना है, पहले 2 पर जाएंगे देन 3 पर। तो इस तरह से हमारा क्या आया, S आया, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, हमारा R बन जाएगा। फाइनली एक S आया तो वो भी R बन गया, बट हमें बनाना है यहाँ पर S, क्योंकि हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें हमें S की नीड है। बात 1 मिनट बस, क्योंकि जो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि R S का, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया F, यहाँ पर H अब आएगा। देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, ये हमारा 1 था, ये हमारा 4, ये हमारा 4, और अभी हम लोग करते हैं इसको, देखते हैं 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 क्या जा रहा है, ये S हमारा क्या आ गया, S। अब हमें इसे चेंज करने की नीड नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये डैश पर हमारा 4th पोजीशन है, तो इसका मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन S
आ नहीं रहा था बट मैंने लाया, इसे लाना पड़ गया क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग इसका देखते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हुई। आई थिंक ये मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ जाए। क्या है यहाँ पर हम लोग को देखना है कि आर कैसे आर की प्रायोरिटी कैसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या था, कुछ ऐसा ही था, कुछ था यहाँ पर, तो जिसका हम लोग को आर आया था और यहाँ पर हमारा एस आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को अब इसका निकालना है। हम लोगों ने इन दोनों का निकाल लिया, इसका एस आया है एंड इसका क्या आया है आर। अभी हम लोग को इस वाले पोर्शन का निकालना है। तो हमें इसका निकालने के लिए क्या करना होगा, बेसिकली बस सिंपली हमें क्या ध्यान देना हो, ये हो गया हमारा 1 पोजीशन और ये हो गया हमारा 4 पोजीशन। क्यों हो रहा है पता है, ये भी कार्बन से अटैच्ड है, कार्बन तो कार्बन कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो होगा एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो प्रायोरिटी इसकी 1 होगी। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या होगा, हमें आर है, ये एस है, ठीक है, तो आर की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं इसे 2 एंड इसे 3। तो अभी हम लोग साइकिल अपना स्टार्ट करते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये किस तरह से चल रही है हमारी साइकिल, आर। तो बेसिकली जो ये वाला स्टार वाला है कार्बन, इसका जो हमारा आर एस आया वो आर आया। तो बात समझ में आई कि आर को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं देन एस से। तो इस तरह के जहाँ पे भी मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट आपको पता हो, जहाँ पे भी मॉलिक्यूल गिवन हो इस तरह से, तो हम उस मॉलिक्यूल का आर एस ईजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक इतने जो मैंने भी अभी थोड़े मोड़े एग्जाम्पल हम लोगों ने किए हैं सॉल्व, आई थिंक कि उससे कुछ ये रूल्स क्लियर आउट हो गए होंगे। तो आज हम लोगों ने बेसिकली बात किया कि CIP रूल, सीक्वेंस रूल, यानी कि RS नॉमेनक्लेचर, DL नॉमेनक्लेचर क्या होता है और कैसे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं। तो आई थिंक कि अब फिशर प्रोजेक्शन एंड फ्लाइंग वेज में अब जो भी कंपाउंड गिवन होगा उसका आप निकाल सकते हो। एक लास्ट था कि अगर इस तरह से हमें दिया हो CH2OH और ये हमारा CHO, HOH, OHH, HOH। अभी हम लोग इसका निकालते हैं, इसका हमें क्या निकालना है, RS, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका निकालते हैं, तो 1 और इसका हो गया ये 2, सॉरी 2 किसका आएगा, ये CHO है बिल्कुल 2 और ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4। कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना, यहाँ पे ये C डायरेक्टली O से अटैच्ड है H से, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसका मतलब डबल ऑक्सीजन है इसके पास। तो ये हो रहा है हमारा सेकंड पर प्रायोरिटी। तो अब हम लोग चलते हैं अपना साइकिल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पे, हमें होना इसका, इसे होना किस पर चाहिए, इसे होना चाहिए था वर्टिकल पर। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3, कितना क्या आ रहा है हमारा, S आ रहा है, ये इस तरह से चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि S आ रहा है। तो हमें पता है कि S को हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारी जो 4th प्रायोरिटी होती है वो हमें वर्टिकल पर चाहिए होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये R। एक सिंपल ट्रिक भी है कि अगर इस तरह से दिया हो और हमें RS पूछ रहा हो तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मीन्स ऐसे कंपाउंड पर हमें अप्लाई करना होता है जहाँ पे CHO लगाओ ऊपर या COOH लगाओ और नीचे कुछ इस तरह का लगाओ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने वही DL वाला रूल अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर राइट साइड में OH है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली इसे लिखेंगे, और यहाँ पर OH H ही होना चाहिए। तो OH है, इसका मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं ये R है ना, हमारा R ही है क्योंकि S कन्वर्ट हो गया R में। अभी इसका अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, हमारा OH किस साइड है, S साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट होगा, इसका मतलब है S होगा। ऐसे वाले ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो अभी हम लोग इसका बात करते हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो OH है वो किस साइड में अटैच्ड है, राइट साइड में, तो राइट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा R। एक बार हम लोग RS से भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ पर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा 1 पोजीशन, ये 4th प्रायोरिटी, और ये हमारा OH, ये हमारा, ये इसे मिलेगा 2, ये हमारा 3, ठीक है। क्यों होगा वो आप लोग ऐसे देख लेना है। यहाँ पर कार्बन क्या है, ऑक्सीजन से, कार्बन से और हाइड्रोजन से। यहाँ पर ये क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से। तो अभी इससी बात है कि ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो इससे प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो अब हम लोग अपना साइकिल स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, ये 4th किस पे है, हमारा हॉरिजॉन्टल पे होना चाहिए वर्टिकल पर। तो देखते हैं
1 2 3 किस तरफ जा रहा है, एस जा रहा है ना, एस से कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा आर, और हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था इजीली आर। बात समझ में आई? हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जहाँ पर भी इस तरह का हो तो हम लोग उसे लेफ्ट राइट से भी निकाल सकते हैं, बस हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल्स का RS, आई थिंक दिस इज इनफ टू टॉक अबाउट RS नॉमेनक्लेचर, क्योंकि RS नॉमेनक्लेचर के बारे में हमें जितनी नॉलेज लेनी थी हम लोगों ने ले लिया कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग। आई थिंक अब आपको कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको सॉल्व करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा RS नॉमेनक्लेचर एंड DL नॉमेनक्लेचर। एक लास्ट हमारा बचता है, बहुत ही सिंपल है, बस आई थिंक बहुत ही कम टाइम का है। तीसरा है इरिथ्रो, क्योंकि हमें फटाफट से अपना सिलेबस भी ख़त्म करना है क्योंकि एग्जाम्स आई थिंक पास ही में है। तो इरिथ्रो एंड थ्रियो, इसमें क्या होता है बेसिकली उसी तरह से जो भी गिवन रहता है हमें यहाँ पर हमें देखना होता है। अगर OH वन साइड है, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया CHO, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें मॉलिक्यूल गिवन है और इस तरह से यहीं पे हम इस तरह से हो गया CHO, मैंने कुछ भी लगा दिया है बट यहीं पे हमें ध्यान क्या देना है, हमें वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया OH, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसका हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इरिथ्रो एंड थ्रियो क्या होता है, इरिथ्रो मीन्स होता है वन साइड, यानी कि जहाँ पर भी हमें दिखने को मिलता है कि जो भी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे H हो गया, ये OH हो गया, इस तरह से कुछ भी। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी ग्रुप्स हैं, जैसे OH क्या हो रहा है यहाँ पर वन साइड में ही है और हाइड्रोजन क्या है एक साइड में है, सॉरी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एक वन साइड में है और मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो एक साइड में, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रो। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं होता है। ये क्या है, टेट्रोज शुगर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इरिथ्रो क्या होता है, जिसमें एक OH क्या हो एक साइड में हो और जिसमें इधर उधर हो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है OH इधर है, कहीं पे भी ये बिखरे पड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं थ्रियो, ठीक है। तो बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, थ्रियो क्या होता है, इरिथ्रो क्या होता है। वन साइड में जब होते हैं जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ये शुगर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर जब OH जो होता है वो अगर एक साइड में अटैच्ड होते हैं तो उसे बोलते हैं इरिथ्रो। ये टेट्रोज शुगर के लिए यूज़ होता है। और अगर इधर उधर होते हैं तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 पेंटोज शुगर बना दिया। ये बेसिकली होता है हमारा टेट्रोज के लिए, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, OH एक इस साइड है एक इस साइड है, तो यहाँ पे ये है हमारा थ्रियो और ये हमारा वन साइड में ही है, तो ये हमारा इरिथ्रो। तो इतनी बातें थी आज के लेक्चर में। तो आज बहुत ही मतलब हम लोगों ने पूरा नॉमेनक्लेचर ये ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई थिंक कि इसमें अभी हम लोगों का एक लेक्चर अभी बचा हुआ है, उसे हम लोग कवर करते चलेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो अब हम लोग उसके साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।